जितने में खुदा का वचन लेके आए ने अपना वचन सज्जे हाथ में उठाएंगे। जितने लोग भी खुदा का वचन लेके आए अपना वचन सज्जे हाथ में उठाएंगे। सर्वशक्तिमान पिताजी आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ करता है मेरे खुदा आज के वचन के लिए। जो आपने आज का वचन दिया मेरे खुदा प्रभु, जैसे आपने मूसा के मुंह के साथ मुंह लगा के प्रभु जब वचन किया मेरे मुंह के साथ मुंह लगा के प्रभु आज का अपनी कलीसिया के अंदर वचन करना मेरे खुदा। कोई अंधकार की शक्ति प्रभु इस वचन को चलाए ना मेरे खुदा। ये रामा वचन मेरे खुदा इनकी जिंदगी में बहुत सारा कार्य करे प्रभु। वचन सुनने वाले नहीं बल्कि सुनाने वाले बने मेरे खुदा। इस लायक अपने बच्चों को बढ़ाना मेरे खुदा। एक एक के ऊपर दया करो, कृपा करो, मदद करो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कलीसिया अपना वचन खोलेंगे। सब वचन खोलिए। सब आए हुए कलीसिया दा वंडरफुल कोड दा सारा स्वागत है। वचन खोलेंगे पहला राजा ओदा 8 बाब, पहला राजा ओदा 8 बाब ओदी 22 लेके 35 आयत तक पढ़ाएंगे। कोई पढ़ियो, कोई 22 आयत तो वचन बहुत ही गौर से सुनना। ये परमेश्वर ने आपको, अगर आपने इस वचन को ग्रहण कर लिया तो आप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी धोखा नहीं खाओगे। क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ये वचन देता है तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारा कार्य करना होता है। पढ़िए। तब सुलेमान इस्राएल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब सुलेमान ने खुदा का भवन बनाया तो सुलेमान ने वो अपने हाथ ऊपर उठा के तो उसने क्या बोला कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैंने ये जो भवन आपने बनाया। तो मैं आपसे बेनती करता हूँ कि इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान कहता ना तो कोई ऊपर ना स्वर्ग और ना नीचे पृथ्वी पर है कोई ईश्वर तेरे जैसे दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे संपूर्ण जानकर चलते हैं। कहता जो दास मतलब कि अपने को संपूर्ण मान के तेरे साथ चलते हैं, कहता तू अपनी वाचा पूरी करता है और करना करता है। कहता जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था उसका तूने पालन किया, जैसा तूने अपने मुंह से कहा था वैसे ही अपने हाथ से उनको पूरा किया, जैसा कि आज है। आगे हम 27 आयत पढ़ेंगे। कोई पढ़ियो। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में वरना सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की और कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है, मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर ने उसने मतलब सुलेमान ने क्या बोला, क्योंकि सुलेमान ने भवन बनाया तो उसने अपने आप को दास की तरह, दास से भी अच्छा उसने अपने उसने बोला, हे परमेश्वर, जो तेरा दास इन कलीसिया के लिए तेरे आगे हाथ खोल के प्रार्थना करे और परमेश्वर तू अपने दास की प्रार्थना मतलब कि जरूर सुनना। उसने खुदा का भवन बनाया और उसने कलीसिया के लिए प्रार्थना किया। तो उसने बोला परमेश्वर का जो भी इनके लिए जो आगे बैठे हुए या खुदा के भवन के अंदर आया, मैं इनके लिए जो भी तेरे से प्रार्थना परमेश्वर मांगू आपने जरूर सुननी। आगे पढ़ेंगे। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा के करें उसे सुनना, वरना स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना
जब कोई किसी दूसरे का अपराध करे और उसको शपथ खिलाई जाए और वह आकर इस भवन में वेदी के सामने शपथ खाए, तब तू स्वर्ग में से सुनकर अर्थात अपने दासों का न्याय करके दुष्ट को दुष्ट ठहरा और उसकी चाल उसी के सिर लौटा दे और निर्देशों को निर्दोष ठहराकर उसके धर्म के अनुसार उसको फल देना। हालेलुया। हालेलुया। उसने बोला कि परमेश्वर अगर आपके सामने कोई चिल्ला रहा है, कोई परेशान हो रहा है कि मेरा बच्चा बाहर नहीं जा रहा, मेरी बेटी बाहर नहीं जा रही, मेरा घर नहीं बन रहा, और कहता तो अगर कोई परमेश्वर आपके सामने चिल्ला चिल्ला के भी प्रार्थना कर रहा है तो आप उसको उसकी प्रार्थना को सुनना। ये सुलेमान परमेश्वर के आगे बेनती कर रहा है। तो बोला अगर किसी ने पाप भी किया तो आपके सामने वो वेदी के सामने आके अगर आपसे मारा तो आप उसको क्षमा नहीं करना। परमेश्वर आप क्षमा नहीं करना। जब एक दास आपके लिए इतनी प्रार्थना कर रहा है कि आपको खुदा के साथ जोड़ रहा है, आगे हम इसको मतलब पढ़ेंगे। आज का वचन आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो विस्तारकरण हिंदी में पढ़ना कोई विस्तारकरण 12 बाब और 5 से लेकर 14 तक जल्दी जल्दी पढ़ना, बच्चों ज्यादा है। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब क्षेत्र गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास आया करना और वहीं तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मंत्र की वस्तुएं और स्वच्छ बलियां और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे ले जाया करना। हालेलुया। हालेलुया। अब मतलब वहां क्या बोला सुलेमान ने, वहां आपके लिए प्रार्थना की, वहां उसने जो बोला कि परमेश्वर मैं जो भी इनके लिए आपसे मांग रहा हूं आप इनकी लाइफ के अंदर पूरा करना। तो आगे परमेश्वर ने क्या बोला कि परमेश्वर ने देख लिया कि सुलेमान ने वो भवन बनाया है और मतलब कि वहां मैं इनकी प्रार्थना सुना। वो आगे परमेश्वर क्या बोला, कहता किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोतों में से चुन ले कि वहां अपना नाम बनाए रखे और निवास स्थान के पास आया करना और वही तुम अपनी होम की बलियां, कहता उत्थे तू ही आया करना, उत्थे तू ही अपनी होम दियां बलियां अपने सुखना सारा उसे ही स्थान पे जाके ते तुसी खड़ना करना। फिर मैं आपको ब्लेस करूंगा, आपकी हर एक योजना को जो होगा वो मैं पूरा करूंगा। इसमें ये तो नहीं मर के लिखा कि आपकी बेटी जहां से गई है इस चर्च से गई है और आपने क्रिसमस डे दूसरे चर्च में मनाया। अभी आपने इस चीज कि आपने हुक्म को तोड़ा है, वचन को रद्दा है, परमेश्वर को रद्दा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि जब वचन गलत हो रहा है। अभी आपने जहां बैठे बैठे इस चीज का निचोड़ करना है। आगे पढ़ेंगे। और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। कहता वहां जाके तुमने उसी भवन के अंदर जाके भोजन करना, जहां जहां कहता तूने हाथ लगाया हो उसी चीज को मैंने ब्लेस कर रखा और उसी भवन के अंदर जाके तूने खाया और पिया करना। आगे पढ़ेंगे। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। जो विश्राम स्थान, इसमें क्या लिखा है कि आजकल क्या हो रहा है कि जैसा किसी के मन को लगता है वैसा ही इंसान करता, पर कहना तू ऐसा मत करना। आगे। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यर्दन पार जाकर उस देश, जो स्थान मैंने तुम्हें देना है ना अभी वहां नहीं तू पहुंचे। तेरा एक बेटा भी गया है तो तूने क्या किया, तूने भवन को चेंज कर लिया है। बोला जो स्थान मैं तुझे देना चाहता हूँ वहां तुम अभी नहीं पहुंचे। अभी सिर्फ तेरा बच्चा बाहर गया, जब तेरे बच्चे की शादी हो, जहाँ तूने एक कमरा बनाया, जो स्थान मैं तुझे दिखाने वाला हूँ वहां तक तू नहीं पहुंचे और तूने अपना रास्ता भी चेंज कर लिया। क्या तू उतनी की बरकत मुझसे लेना चाहता है? क्या तू आगे नहीं बढ़ना चाहती या बढ़ना चाहता? मैंने तुझे बहुत बड़े लेवल को कहता एक दिखाना है, क्या तू वहां तक ही रहना चाहती है? आगे। उस देश में जिसको भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है,
बस जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ। तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई कहते जो स्थान फिर तेरा परमेश्वर तेरे लिए ठहराया ना, कि जिस स्थान से मैंने तेरे को, स्थान नहीं कोई बुरा, चर्च कोई नहीं बुरा, चर्च सभी है, लेकिन आपकी ब्लेसिंग किस मतलब चर्च के अंदर से है, आपकी सुखना, आपका जिस्मान, आपका सब कुछ वहां है। क्योंकि मैं चाहूंगा कि दोबारा इस आयत को पढ़ा जाए कि जो स्थान परमेश्वर आपके लिए, जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्राम दे और तुम निडर रहने पाओ। तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपनी होम बलि और मेल बलि और दशमांश, जो स्थान तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम्हारे लिए ठहराए, कि तूने 10 साल हो गए शादी को, वहां गए ब्लेसिंग नहीं मिली, लेकिन मतलब कि खुदा के भवन में आए परमेश्वर ने आप ब्लेसिंग बोला, जो स्थान तेरा परमेश्वर तेरे लिए आशीष का ठहराए, तू अपनी होम बलि वहां जाकर उठा। कुछ लोग आज ही वचन को क्या कर रहे हैं कि बाइबल को पीछे कर देते, चलो साइड पे हो जाइए, मैं वहां जाऊंगी आज, हाँ मेरे मोहल्ले वाले वहां बोल रहे हैं, मैं वहां जाऊंगी। मेरा काम है परमेश्वर का वचन आपको देना, आपको सही मार्ग दिखाना। आपने उसने क्या बोला कि मैं जो स्थान तेरे को दिखाना चाहता हूं, अभी तू वहां तक नहीं पहुंची, जब नहीं पहुंचा तू इतने में बोला खुश होगी, तूने आगे ब्रेक लगा लिया अपने, बोला तूने आगे ब्रेक लगा लिया, मैं तेरे को एक बड़ा लेवल दिखाना चाहता हूं। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जो भी वचन आ दूंगा जो बाइबल में लिखा हो वो, मैं एक भी बिंदी, मुझे खुदा का हुक्म है कि एक भी बिंदी कभी दाएं से और बाएं से नहीं पकड़ना, क्योंकि बाइबल में लिखा तो कोई भी इंसान इसको ना तो बढ़ा सकता और ना इसको मतलब घटा सकता। आगे हम वचन में जाएंगे, मत्ती, जल्दी मत्ती उसका 15 बाब, उसकी एक कैसे लेके जाना है तक, जल्दी। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हालेलुया। इसको मैं पढ़ूंगा आगे। तब यरूशलेम के कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए ही रोटी खाते हैं? और उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी तो अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने तो कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम जो कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता को कहे जो कुछ मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो मैंने परमेश्वर को भेंट चढ़ा दिया है, तो वो अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तूने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। बोलो हालेलुया। अभी कोई बोले ये क्यों मेरे को परमेश्वर ने वचन दिया? परसों रात एक सिस्टर इधर बैठी हुई है, परसों रात मेरे को रात को कॉल आई कि मतलब पास्टर जी प्रेयर कीजिए, दोनों बच्चे बाप बहुत झगड़ा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपस में हो रहा है। तो परमेश्वर ने मेरे को पहले 12 बजे जगाया, फिर 2 बजे मैं प्रेयर में बैठा, मैं प्रेयर करके जैसे रेड़ा परमेश्वर ने मेरे को पकड़ा, बोला खड़ा हो तेरे को वचन देता हूँ। मैंने 5 मिनट सोचा अपने मन में, मैंने सुबह कर लूंगा, नहीं अब भी। मैंने बोला कि मैं लैट जाऊंगा तो बुआ जी मेरे को बोलेगी कि तूने लैट जला दी हो जाए। तो परमेश्वर ने उस समय ये वचन दिया, तो इस वचन को अपने गौर से ना, क्या हम सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं? कि ये वचन गलत बोल रहा है कि जब मैं गलत बोल रहा हूं? आगे पढ़ेंगे।
तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसने वचन में क्या बोला? बोला ये दूसरों को तो सिखाते हैं, पर अपने आप में नहीं चलते। आप चाहे चर्च में जितनी मर्जी दरी बिछा रहे हो, जो मर्जी सेवा कर रहे हो, अगर आप अपने घर के अंदर अपने माँ बाप को बुरा बोल रहे तब कर रहे, बोला दूसरों को तो सिखाते पर खुद नहीं इसके ऊपर चल रहे। अभी आप नौजवान हो, अभी आपने देखना है कि जो वचन मैं नहीं बात कर रहा, आप ये बोलो कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि आपने इस वचन के ऊपर सही चलना है या गलत चलना है। कि आप बोला जो कुछ सिखा रहे हैं कर रहे हैं, खुद उसके ऊपर नहीं चल रहे। ये मेरे वचन को क्या कर रहे हैं? ये रद्द कर रहे हैं मेरे वचन को। आगे पढ़ेंगे। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा। उसने बोला हर पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लाया वो उखाड़, किसी न किसी रीति किसी न किसी विधि से उसको उखाड़ दिया जाएगा। अभी आपने बोलना कि मैं चर्च के अंदर आती हूँ या आता हूँ, मैंने इधर झगड़ा करके जाना है या मैंने क्या? अरे आप छोटी छोटी बात पे वॉलंटियर हो, चाहे कलीसिया के साथ जाए या कलीसिया आपके साथ झगड़ा करते। अभी आपने देखना है कि हम जहाँ से क्या सीख के जा रहे हैं, क्या जहाँ हम बाहर जाकर किसी का वचन क्या कह रहा है। बोला जी खुद तो बोलते लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं है, आप मुंह से जो आए बोल देते हो। उसने वचन में क्या बोला? बोला जो कुछ इनके आपके अंदर जाता वो आपको अशुद्ध नहीं करता, जो आपके मुंह से बाहर आता ना वो आपको भ्रष्ट करता है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वो आपकी ब्लेसिंग को रोकता है। आगे बढ़ेंगे। उनको जाने उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। बोला उसको जाने दो, बोला उसको जाने दो, क्योंकि वो अपना मार्ग खो बैठे हैं। आगे। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास में से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। हालेलुया। आप जो भी कुछ खाते हो ना वो आपके पेट के जरिए, मैदे के जरिए वो निकल जाता, पर आप जो कुछ मुंह से निकालते हो ना वो या किसी को बुरा बोलते हो या करते हो वो आपको शुद्ध करता। मेरे को रात को भी फोन आया, वो सदा वही परिवार इधर बैठा है, तो उन्होंने मेरे को बोला, पास्टर जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन पैदा हो गया, सब कुछ हो गया। तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि आप जब तक ये बचनी दोगे तब तक वो लोग आगे नहीं, इस चीज से बाहर नहीं वो आएंगे। तो ये परमेश्वर कभी भी जो भी विजन देता है वो भी बाइबल में से आएगा। इस बात को उन्होंने जो आत्मिक लोग दुआ प्रार्थना करने, कभी भी विजन आपको बाइबल से बाहर नहीं आएगा। मेरी 3 साल की सेवकाई में जे मैंने विजन देखा, कभी भी विजन आपको बाहर से नहीं, बाइबल के बीच में से आएगा। तो कभी भी वचन जो है अपनी मर्जी से नहीं खुदा आपको देगा। अगर परमेश्वर ने आपको चुना, उसने बोला जो पौधा मैंने नहीं लगाया उसको उखाड़ दिया जाएगा। अभी आपने देखना कि हमने जो भी इतनी जहां बमड़ के अंदर हम सेवा कर रहे हैं, क्या हम दूसरों के प्रति ये काम कर रहे हैं? उसने बोला एक खुद तो बोलते पर चलते नहीं। और मैं और बुआ जी कल कहीं गए तो वहां एक गैर जाति था, तो उसने क्या बोला, बुआ जी को क्या वचन सुना रहा हो, मैं बुआ जी परमेश्वर को जिसने सलीब के ऊपर चढ़ाया था ना
तो परमेश्वर ने ऊपर चढ़े हुए भी उनको क्या बोला, बोला हे परमेश्वर इनको माफ कर दे, पता इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे। तो बोला बुआ जी आजकल क्या बोलते हैं, बोले तूने ये बात बोली मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे ऊपर केस कर दूंगा, तेरे को होगा। बताओ दूसरी जातियां आपसे ज्यादा वचन के अंदर है। हमने ये नहीं बोला कि हमें ये हम ऐसे हाथ पकड़ के उसका वचन सुन रहे, वो गैर जाति हमारे को वचन सुना रहा। इतना वचन उसने अच्छा दिया, बोला खुद नहीं चाहते तो ये वचन परमेश्वर ने मेरे को परसों का दे रखा, और ये लैंड देखो उस समय नहीं मैंने पढ़ी आज है। बोला दूसरों को तो सिखाते पर खुद नहीं चाहते। आप इधर सेवा करने के लिए आते हो, अपने घर के अंदर भी वही माहौल बनाएंगे। अपने आप को सही रखिए ताकि आपको देख के लोग बदले। बोला जो पौधा मेरा लगाया नहीं होगा वो उखाड़ दिया जाएगा। आगे हम इसी वचन को मैं आगे पढ़ूंगा। आज परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा वचन दिया मुझे। आगे पढ़ेंगे मत्ती उसका 23 बाप, मैं इसको खुद पढ़ूंगा। मत्ती उसका 23 बाप उसकी 1 कैसे लेके 12 आयत तक वचन बहुत खड़ा। बोला तब यीशु ने भीड़ और उसके चेलों ने कहा शास्त्री और फरिश्ती मूसा की गद्दी पर बैठ गए। इसने क्या बोला कि खुदा ने बोला कि मेरी बात सुनो, शास्त्री और फरिश्ती मूसा की गद्दी के ऊपर बैठ गए ने, मूसा की गद्दी के ऊपर बैठ गए ने। जैसे कि उसका राजमहल था तो उसकी गद्दी को उन्होंने क्या किया था कि मौत में लोग उसके ऊपर बैठा दिए थे गद्दी के ऊपर, क्योंकि केला नहीं था, इतना 6 लाख प्यादे थे। तो उसने देखा कि मैं सबको थोड़ा थोड़ा चुन लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्या करता हूँ ताकि मेरा बोझ जो है वो कम हो जाए। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए क्या बोला, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि ये वचन करते हैं पर खुद नहीं उसके ऊपर चलते। तो इसमें खुदा ने हमें क्या बोला, बोला इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु अपने से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो है पर करते नहीं। इस वचन को गौर से सुनना। कहता इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते हैं पर करते नहीं। बोलो हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या बोला, बोला जो भी कुछ तुमसे कह रहे हैं ना इनकी सुन लेना, पर जो कुछ एक काम करते हैं ना इन जैसे काम मत करना। अभी आप इधर आए हो, आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, इस भवन के अंदर खुदा से झूठ बोल सकते हो, लेकिन वचन एक कभी झूठ नहीं बोलने लगा। वचन ने क्या बोला, अगर आप किसी को इधर गाइड कर रहे हो ना तो परमेश्वर ने बोला कि सुन लो इस बंदे की चाहे इस बहन की सुन लो, पर जो कुछ ये अपने घर में काम करता है ना इनके जैसे काम मत करना, इनके जैसे काम मत करना। आगे मैं पढ़ूंगा खुद, अगर 4 आयत को पढ़े उसकी, कहता वो एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है और बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं। कहता वो एक इतना बड़ा बोझ है बांध के वो क्या करते हैं कि दूसरों के कंधों के ऊपर रखते हैं, दूसरों के कंधों के। 4 आयत को पढ़े, कोई पढ़े 4 आयत जोर से। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधे पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। बोला वो दूसरे के ऊपर बोझ रखते हैं पर अपने ऊपर अपनी उंगली के साथ उसको लगाना वो नहीं करते। अरे परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना हुआ है। आप जहाँ वॉलंटियर काम कर रहे हो, जहाँ कोई भी सेवा कर रहे हो, तो परमेश्वर आपके अंदर जो आपका सिस्टम चर्च के अंदर, आपके परिवारों के अंदर भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप जहां दूसरों को बोल रहे बहन जी वहां बैठिए, आप बच्चों को लागे आगे चले जाइए, जहां आप दूसरों को बोल रहे हो तो बोला कि दूसरों को बता रहे हैं वो अपने साथ अपनी उंगली के साथ वो चीज नहीं लगा रहे। अभी आपने देखना कि मैं आपको मुंह से डांट मारूं तो वचन आपको डांट मारूं, क्योंकि ये खारा सामान ये अखा च कौन को सुरमा है जो आप डालोगे आपको चुभ रहा है, मुझे पता चुभ रहा, पर ये आपकी आंखों को आपकी दही को आपकी बॉडी को ये साफ करेगा। आगे बढ़ेंगे। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं,
वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते वो अपने काम। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि बोला वचन क्या बोला कि जो स्थान बेटा मैंने तेरे लिए चुना है, जिस स्थान से तेरा बेटा बाहर गया है, जहाँ बेटी बाहर गई है, जिस स्थान से तेरी बेटी का रिश्ता हो गया, जहाँ तूने फॉरेन का वीजा ले लिया, उस स्थान से क्या करना, तूने अपनी भेंट लेके जाना। और आगे जाके परमेश्वर ने क्या किया कि वो लोग, मैं इसी अर्थ को दोबारा बोलूंगा, पढ़े जो भी पढ़ा, वे अपने सब काम लोगों को वो सब काम अपने लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अब पास्टर बोलेगा आप चर्च में आए सिस्टर, वो पास्टर जी पेंडी प्रोग्राम सी ना उत्थे ऐत सूट वंड दिते सी, उत्थे सूट वंड दिते, फिर अहीं भी कुछ हिस्सा पा लिया। अब वचन क्या बोल रहा है, दोबारा पढ़ना है इनको कि वो अपने सब काम लोगों को वो सब काम अपने लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ करते, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को नहीं, परमेश्वर को नहीं। अगर आपने 10 लाख रुपए का भी कुछ बांट दिया ना, तब भी आप वचन के खिलाफ नहीं, अगर आपकी ब्लेसिंग वहां से नहीं मिली तो। आगे वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते, वो अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं और इसको खिलाओ ताकि दूसरों को पता चले कि मैं आज भवन के अंदर ये चीज लेके आई हूँ या ये चीज लेके, ये थोड़ा सैड पे होना करता, लोगों को देखने दो लोगों को थोड़ा, हाँ इनको दिखाइए इनको। कहना वो अपने ताबीजों को चौड़ा करते हैं ताकि दूसरे उनको देखे। आगे और अपने वस्त्रों की कोड़े बनाते हैं, भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों मुख्य वो जो खास बंदे होंगे ना, खास मुख्य उनको बुलाएंगे। आप भी आइए, चर्च का प्रधान भी आ गया, चर्च की जो वॉलंटियर सीनियर है वो भी आ गए, जो मुख्य बंदे उनको वहां बिठाया जाएगा। आइए मैंने आज गिफ्ट जो बच्चों में बांट रहे हैं, आप आइए। बोला ये सब कुछ वो क्या करते हैं, वो दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। परमेश्वर ने पता नहीं मुझे क्यों एक खरा वचन दिया आज। आगे बाजारों में नमस्कार और मनुष्य, वो सिर्फ बाजारों में अंदर अपने आप को नमस्कार करवाने के लिए सब कुछ करते हैं, सिर्फ बाजारों के अंदर, सिर्फ कि मैं जे करूंगी वाह, वो चर्च के प्रधान ने जे काम कर रहे हो, प्रधान साहब मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ, वॉलंटियर आपको नमस्कार बोलते हैं। कहते सिर्फ वो नमस्कार करवाने के लिए ही सब कुछ ये करते हैं। आगे और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें बाता है, उनको मनुष्य में रब्बी कहलाना खिलाता है। ओ बाप रे तू तो वाकई रब का रूप है। ओए तूने इतना दान कर दिया, कंबल बांट दिए, वो कर दिया, सूट बांट दिया, राशन बांट दिया, आपने पैसे भी बांट दिए। बोला ओ रब्बी कहलाना सबके अंदर क्या करते हैं, पसंद करते हैं कि कोई मेरे को रब्बी बोले। आगे परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, पर तुम कभी भी रब्बी मत कहलाना। इस बात को अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने उस लेवल को हासिल करना है जो परमेश्वर ने पीछे हमें वचन में दिया है, आज का रामा वचन में दिया है कि कहता जहां तक मत सीमित रह, जो चीज मैंने तेरे साथ करनी है, जब तुझे दिखानी, तू वहां तक कभी नहीं पहुंची, जहां तू नहीं पहुंचा तो तू अपने आप को रब्बी मत कहला। अगर तेरे को किसी ने रब्बी बोल दिया ना कि वो तू रब है भाई, तू तो सच्ची में आनंद आता है। आगे परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना सिवाय अपने बाप के। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना सिवाय राहो। आज जरा कि कोई किसी को भेंट दे देता तो हम उसके फटाफट गोटे हाथ लगा देते हैं जल्दी से। वाकई आपने भाई चर्च के अंदर इतना बड़ा लंगर लगा दिया, भाई आप तो वाकई रब होगा। उसके घुटनों बोला कभी किसी को धरती के ऊपर अपना पिता मत बोलना, कभी भी उसको रब मत बोलना, क्योंकि तेरा एक ही रब है। आगे पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। बोलो हालेलुया। बोला अगर तू आगे बढ़ना चाहती है, जहाँ आगे बढ़ना चाहता है, तू अपने आप को छोटा बना। कभी भी अपने आप को बड़ा मत बना कि मैं आज अपने तबीतों को चौड़ा करता हूँ, रास्ता साफ कर दो, ये टेबल पीछे कर दो, सोफा पीछे कर दो, ताकि ये जो तबीत मैंने रखे हुए यार इनको दिखे ताकि ये दिखना चाहिए सारा कुछ। बोला तू अपने आप को
छोटा बना, ताकि तू आने वाले समय में बड़ा किया जाए। जो मार्ग जो मैंने मतलब कि तुम्हारे लिए सोचा है ना, उस मार्ग तक मैं, उस लेवल तक तेरे को पहुंचा सकूं। जब तक तू अपने अंदर बदलाव नहीं लेगा, तब तक तू उस लेवल तक नहीं पहुंच। बोला तू इतने में खुश होके बैठी, मैं अपनी तरफ से एक भी वचन नहीं करूंगा, जो कुछ भी बाइबल के अंदर से आपको। बोला तू जहां तक खुश होके बैठ गया, मैं तो तेरे को आगे लेवल पे अभी लेना चाहता। अभी तू वहां तक नहीं पहुंची। तो यीशु का वचन बोला कि जहां तक मैं तेरे को पहुंचाना चाहता था, तू वहां तक नहीं पहुंची। तो परमेश्वर आपसे बात करता है, आपने देखा ना कि परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता। हो सकता है अगर मैंने खुदा की बात 3 बजे ना सुनी होती तो मुझे रामा वचन ना मिलता। आज जो आपके घरों के अंदर हो रहा, आपके बच्चे ना सुनते थे, ना बदलते, लेकिन ये जो सुरमा खुदा ने ये आपके बच्चों की आंखों में डाला ना, आज के बाद कभी भी आपके घर के अंदर झगड़ा नहीं होगा प्रभु के सामर्थ्य नाम पे, और कभी नहीं होगा। और वचन क्या करता है? हमारे शरीर की बॉडी को साफ करता है, हमारी रूह को साफ करता है। परमेश्वर आपके साथ बात करता, वचन में बात करता, दूसरों से बात करता। बोला आप अड़े अते खड़े रहोगे तो फिर आपसे बात होगी। जब इंसान अपना विश्वास खो देता ना कि नहीं बस पता नहीं परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। मैंने आपको टेस्टमनी दी थी ना परसों कि बुआ जी के गोडे बिल्कुल खराब हो चुके, डॉक्टर ने 3 लाख रुपया मांगा और मैं उसका पैसों का भी इंतजाम करना स्टार्ट कर दिया। तब एक खुदा का बंदा खड़ा हुआ, कह जाती सरदार जी, पास्टर जी आप इतने लोगों के ऊपर प्रे करते हो, जब मेरे बोलने पर उस बंदे के पास, मैं उस बंदे का, उसने 2 दिन के अंदर बुआ जी को कंप्लीट कर दिया। आज बुआ जी को पता नहीं कि उसके घुटने खराब। और मैंने एक मेहनत मांगी है कि जिस दिन परमेश्वर जी 2 घंटे खड़ी होकर वर्शिप करेगी, मैं पूरी संगत में लड्डू बांटूंगा। हालेलुया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज थी। जब हम रात को प्रेयर करते थे ना, तो परमेश्वर हमसे बात करता था, वो इनको बोलता था चिंता मत कर, मैं तेरे गोडों को अच्छा कर दिया कर। इसको भी पता है, बल्कि मेरी टीम को भी पता था कि ये काम होता रात को। परमेश्वर ने बोला था इसको, एक बच्चे के जरिए ही बोला कि देखना नए साल को तेरे गोडे ठीक हो जाएंगे। इसने बोला नहीं ऐसे होगा। आज इसको पता चला कि उस बच्चे में से जो परमेश्वर ने बोला था वो सही वाला। अभी नए साल आने में 2-3 दिन है, उसने पहले ही ठीक कर दिया। नए साल तक पूरी कंप्लीट ठीक हो जाएगी प्रभु के सामने नाम पे। जब इंसान खड़ा, परमेश्वर ने क्या बोला तू जहां तक की सीमित रहेगी, मैं तो तुझे आगे भी खड़ना चाहता हूँ। अभी आपने देखना कि जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया बरकत वाला, आपने अपनी होम की पेटें वहां चढ़ानी है कि दूसरी जगह चढ़ानी है, क्योंकि भवन नहीं कोई मार, भवन सभी अच्छी है, लेकिन उसने क्या बोला वचन में, जो आशीष वाला भवन मैंने तेरे लिए। परमेश्वर ने हर भवन की आशीष आपके साथ जोड़ की है। आपको कहां से मिली? मैंने नाम नहीं लूंगा, एक सिस्टर को 8 साल बाद बेटा हुआ। तो मैंने जब मतलब कि पता कि सिस्टर आप 24 को 25 को, वो गांव में प्रोग्राम था, हमने वहां ही उपरा लिया। जबकि मेरे को मतलब मैंने उसके ऊपर गौर नहीं किया। मैंने बोला कोई बात नहीं। मैंने दूसरे से पूछा, मैंने बोला आपने उसको भी बेटे को, उसने भी यही बोला, बोली हम गांव में प्रोग्राम था, हमने वहां देख गया। तो आपने परमेश्वर को पीछे कर दिया साइड पे, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है, बोला तो वहां ताकि खुश होगी। अभी तो मैंने तुझे बहुत कुछ दिखाना था, बहुत कुछ था ना। क्या जो ब्लेसिंग हम खुदा से मांग रहे, क्या वो हमें अभी देगा? आगे हमें मतलब के बढ़ाएगा? क्या हम खुदा के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम खुदा की विधि के अनुसार चल रहे हैं? जो परमेश्वर हमें बता रहा कि खबरदार तुम अपनी होम की पेटे जहां तुम्हारा मन कहता वहां ना चलाओ। जो स्थान मैंने तुम्हारे लिए ठहराया अपनी होम की बलियां वहां चलाओ। आज भी लोग क्यों नहीं उस बात को, क्यों परमेश्वर को रद्द कर रहे हैं? वो बोला तुम मेरी गवाची हुई बेटों की, लेकिन फिर क्या कि जो बेटे हैं वो वहां रह जाएंगे, जो बकरे हैं बकरे दाएं बाएं हो जाएंगे। उसने बोला एक समा आएगा जब मैं आऊंगा और मैं पेटों में से बकरियों में क्या करूंगा, अलग करूंगा और पेटों को बोलूंगा कि आओ तू मेरे बाड़े के अंदर बैठ, आ तू मेरे बाड़े के। अभी आपने देखना कि आपने परमेश्वर के साथ चलना कि दुनियादारी के साथ चलना, कि दुनिया को अपने तरीक दिखाने हैं, कि जो चौकों में क्या करते हैं कि अपने तवीतों को चौड़ा करते हैं और खास मुखियों को, बाइबल में लिखा खास मुखियों क्या करते हैं कि उनको बुलाते ताकि उनकी क्या हो, उनको नमस्कार हो।
मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो बाइबल में लिखा मैं वो वचन खा रहा हूँ। क्या आपने दुनियादारी को दिखाने के लिए ये काम करना है कि परमेश्वर को दिखाने के लिए? बोला वो सिर्फ लोगों से नमस्कार कमाना चाहते हैं। आप कभी भी ये मत करो, अपने आप को साथ बना के रखो। बिल्कुल, अरे आपकी चमक जो परमेश्वर अपने आप ही वो बनाएगा। उसने क्या बोला, अपने वस्त्र को खींच के रखते, सजा के रखते हैं। पर परमेश्वर अगर वो अच्छे होते तो परमेश्वर उनकी निंदा क्यों करता? वचन के अंदर परमेश्वर वचन उसने बोला खास को बुलाएंगे, खास को बुलाएंगे कि चर्च का प्रधान वॉलंटियर तू भी आ जा, मैंने आपके सामने इनको ये गिफ्ट करना। पर परमेश्वर बोला नहीं, ऐसा नहीं करना। परमेश्वर आपके साथ आपको एक लेवल दिखाना चाहता है। परमेश्वर आपको वो बोला तो जहां तक सीमित रही, मैं तुझे और एक मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अरे परमेश्वर ने आपके साथ वादा किया कि मैं आपको वो शहर दिखाऊंगा जहां दूध अभी शहद की नदियां बहती। परमेश्वर ने आपको एक बड़ा लेवल दिखाना है, लेकिन इंसान उतने में खुश हो जाता है। परमेश्वर ने आपके बच्चों को ब्लेस करना, आपको ब्लेस करना, आपको एक बड़ा लेवल दिखाना है, लेकिन इंसान क्या करता है? नहीं, अपनी ही मर्जी से चलता है। जिस दिन आप अपनी मर्जी से चलना बंद कर दोगे, खुदा की मर्जी से चलोगे, तो परमेश्वर आपसे बात करनी स्टार्ट करेगा। आपको आने वाला समा बताएगा कि कल क्या होना, कल नहीं। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे परमेश्वर जे वचन देना, लेकिन मैंने खुदा की आवाज को सुना, उसी समय मैंने लाइट जलाई। मैं 3 बजे से लेकर 5:30 तक वचन के अंदर खुपा रहा, 5:30 तक। परमेश्वर मुझसे बात करता, मुझे बताता रहा कि देखना, ये वचन सुन के जो लोग घरों में डिप्रेशन पैदा हुआ वो उजड़ेगा, वो खत्म होगा, बच्चे सेवकाई के अंदर आगे बढ़ेंगे। एक दास का क्या काम है? आप खेती हो। एक दास का काम है इसमें ये बीज पकड़ के खिलाना। अभी आपने देखना कि आपने इस बीज को कैसे संभालना, कि 30 गुना फल लेने वाला, कि 60 गुना फल लेने वाला, कि 100 गुना फल लेने वाला। आपके अंदर वो कर्मा आता है। परमेश्वर आपको एक बड़ा लेवल दिखाना चाहता है, लेकिन आपको पता नहीं, आप भटकते फिरते हो। जब तक आप भटकते फिरते हो, आपकी ब्लेसिंग नहीं आपको मिलेगी। एक सिस्टर मेरे पास आई, तो मैंने बोला कि सिस्टर, सबके बच्चे जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रही? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? बड़ी पता नहीं पास्टर जी, मेरा बेटा नहीं जा रहा। मुझे क्यों? मैंने 2-4 को बाय मारी कलीसिया में से, मैं तू भी आ। मैं आपके बच्चे को गए कितने? एक बोली अभी दूसरी सैलरी आने वाली है, एक बोली 1 हफ्ता हो गया, एक बोली 2 साल, एक 3 साल। मैंने बोला तेरा क्यों नहीं जा रहा? बोली पता नहीं। मैं बताता हूँ कि तू 1 हफ्ता इस चर्च के अंदर जाएगी, दूसरा हफ्ता उस चर्च के अंदर जाएगी, तीसरा हफ्ता उस चर्च के अंदर जाएगी, तो परमेश्वर सोचेगा कि मैंने अगर जहां से इसको कुछ दे दिया, तुझे इसका नाम लेगी और वो बंदा मुझे पसंद नहीं। अगर मैंने जहां इसको दे दिया तो उसका। अरे परमेश्वर की मर्जी से तीनों दास है, लेकिन खुदा ने अपनी मतलब कि मेहनत किस दास के चर्च से करवानी है, वो सिर्फ उसकी मर्जी चलेगी, वो आपकी नहीं चलेगी। और आप उस मौके को गवाते हो क्योंकि उसकी मर्जी से नहीं आप चले। वो तीनों दास परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन उसने क्या बोला वचन में? जो आशीष वाला स्थान मैंने तेरे लिए चुना है, जो आशीष वाला स्थान मैंने तेरे लिए चुना है, तुम अपनी होम की बलि, अपनी भेंटें वहां ले। अब तीनों पास्टर जी खड़े हो गए और आप पहले फर्स्ट के पास आए, तो खुदा ने आपको ब्लेसिंग जहां देनी थी, आपने 1 हफ्ता जहां देखा, चल उसको छोड़ा, दूसरे आपको ब्लेसिंग मिलने वाली थी, बस मिलने वाली थी, आप दूसरे। परमेश्वर उसी समय थोड़ा पीछे हो गए, मतलब नहीं अभी भटक रही है, फिर उसको छोड़ के दूसरा चले गए, फिर लास्ट में फिर फर्स्ट के पास है। परमेश्वर बोला नहीं, इसका भी मान नहीं है, क्योंकि इसको पता नहीं चलेगा कि ये बात कैसे। अभी आज मैं आपको दृष्टांत देता हूं। एक बंदा था, तो किसी के घर में गया, गौर से वचन सुनना, आज का रामा वचन परमेश्वर ने जो दिया आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा फल आएगा। तो वो गया, तो उसके घर में रोटी बन रही थी, तो उसने अपने मतलब उससे बोला कि ये संत आए यार, इनको आप खाना दीजिए। तो बोली पानी पियोगे? बोला हाँ दीजिए। बोली रोटी, चलो उसने दे दी, रोटी खाया। रोटी खा के तो उसने बोला कि मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रहा हूँ, आप मांगिए खुदा से जो मांगना। तो परमेश्वर से
उन्होंने मांगा कि हमारे घर में औलाद नहीं है तो हमें मतलब बच्चे की दाद दीजिए। तो उन्होंने प्रेयर की तो परमेश्वर ने उस दास को वचन में बोला, उस दास की प्रेयर से उसको विजन दिया कि उनके औलाद नहीं होगी, उनके बच्चे की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास उनके खाते के अंदर नहीं है, उनके खाते पर। उसका मन बड़ा दुखी है, बोला मैं आज के बाद उस घर में नहीं, मतलब दोबारा नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चाहूंगा। अब ठीक उसको पता था पहले वाले पास्टर को कि इनके घर में बच्चा नहीं होगा क्योंकि परमेश्वर ने उसको रात को विजन दे दिया। अब दूसरा पास्टर उसके घर में चला गया। जैसे दूसरा पास्टर जी गए तो रास्ते में खड़ा, बोला मुझे पानी मिले, हाँ दे दिया। बोले रोटी, बोला रोटी खाऊंगा नहीं, अगर आपने देना तो 2 रोटी मोटी मोटी मेरे साथ बांध दीजिए। ठीक है। उसने बोला बेटा मांगो जो मांगना। तो उसका घर वाला ना थोड़ा गुस्से वाला, बोला हमने क्या तेरे से मांगना है? बोला नहीं बेटा मांगो 1 2 3। बोला मुंह से दे दिया बस। इतनी बात बोली, वो चला गया। पहले साल एक बेटा, दूसरे साल दूसरा बेटा, तीसरे साल तीसरा बेटा, 3 बेटे हो गए उनके घर में। वो पहले वाले पास्टर ठीक 12 साल बाद उनके आए, बोले अब तो उनको भूल भी गए होंगे कि ये सिस्टम मैंने कुछ यहाँ बोला। और जैसे उन्होंने पानी का गिलास पिया, प्रेयर किया, और ठीक वो बच्चे बाहर से घूमते आए। वो जो छोटा था उससे बड़ा निकला, जो बीच वाला था उससे लंबा, और जो उससे बड़ा था वो उनसे बड़ा। बोला जे गेस्ट आया, जे गेस्ट आया, बोला नहीं ये आपकी देन है, अब मुझे आप बोलो जो वचन में आपको देना। अब उस घर वाले ने क्या बोला कि ये आपकी देन है, जबकि परमेश्वर जानता है कि ये किसकी दुआओं से हुआ है। इस वचन को गौर से सुनना, ये आपको आगे लेके जाएगा। अब परमेश्वर को पता था क्यों नहीं परमेश्वर आपके घर को बनाता, क्यों नहीं आपको ब्लेसिंग मिलती। परमेश्वर को पता था सिर्फ कि ये किसकी देना है। और घर वाले क्या बोले, वो महाराज ये तुहाडी देना, पास्टर जी तुहाडी देना। देखो पास्टर सच्चा था, उसको पता था कि मेरी प्रेयर के साथ ये नहीं हुआ। उसको पता था कि मुझे खुदा ने रात को विजन दे दिया है कि ये काम नहीं होगा। उसने पानी का गिलास वहां छोड़ दिया। रात को जाके वो प्रेयर में बैठ गया। उसने परमेश्वर से बात की परमेश्वर से। परमेश्वर ने दोबारा उसको विजन दिया कि तू चाह मेरे लिए ना किसी से जिगर मांग, मैं तेरे को आंसर दूंगा। बोला ठीक है। फिर बोला मैं तेरे से आंसर लेके छोड़ूंगा। बोला आंसर मैंने भी बोला इतनी फास्ट की, इतनी मेहनत की, आपकी सेवा कर रहा हूँ, वो अच्छे मैं देखता हूँ। उसने एक लोटा लिया, बोला मुझे कोई अपना कलेजा दान कर सकता है, किसी को दान करना है। कोई कलेजा दान करना बड़े बहाने हैं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। तो लोग बोले तू अपना दे दे, तू किसी से मांग रहा है तू अपना दे दे। बस कभी आगे कभी वही पास्टर आगे एक पेड़ के नीचे बुखार से तप रहा, बुखार के साथ वो तप रहा पूरा। और जैसे वो पास्टर जी आगे से बोले किसी को ना कलेजा दान करना है, किसी को उसका डैमेज हो गया। तो वो पास्टर क्या कर रहा है, वो मतलब बीमार का बोला हे मेरे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, तू प्रभु जितना भी जीवन देगा तेरा ही, मैं तेरा धन्यवाद करता कि आज ही मैं जीवित हूँ। वो ऐसे प्रार्थना कर रहा। बोला तू परमेश्वर से बहुत प्यार करता है। बोला किसी का ना जिगरा चाहिए, सभी इंसान परमेश्वर के बनाए हुए, क्या आप तो मार रहे हो तो उसकी जान बचा सकते हो? बोला मैं तो मार रहा हूँ, मेरे परमेश्वर ने जो बनाई हुई इंसान की जान है उसको बचाओ, आप बचा लो। उसने काचू पकड़ा, ऐसे मारना भी स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोला मुझे तो ये पूछने के लिए मेरे से विजन मांग रहा है कि इसके 3 बच्चे कैसे हो गए। बोला इसके बोलने पे मैंने 3 बच्चे दिए, ये 12 बोलता ये 12। तू बोला मेरे लिए किसी के सामने कालजा मांग रहा है, ये मेरे लिए अपना कालजा देने के लिए तैयार है। अब बोल कि किसके कहने से मैंने वो बरकत दी है? ये आपके हाथ में। आज भी दुनिया भटकी हुई है कि उनको ये नहीं पता कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा घर बना कौन से भवन, कौन सी। उसने बोला जो आशीष वाला स्थान मैंने तेरे लिए ठहराया है, तू वहां जाना, अपनी होम की बड़ी चढ़ाना, वहां ही करना। दुनिया को दिखाने के लिए तबीयतों को मत चौड़ा करना।
दुनिया को दिखाने के लिए कोई काम मत करना। जहां से मैं तेरे आशीष दिया, ये मत सोच कि तूने जहां तक बोला, जो लेवल तुझे मैं दिखाना चाहता तू वहां तक नहीं पहुंची अभी, जहां तू नहीं पहुंचा। परमेश्वर ने आपको और भी आगे खड़ना है। तो उसने बोला कि खुदा ने क्या बोला उसको, बोला मैंने इसके बोलने पे, मैंने इसकी प्रेयर के में 3 बच्चे मैंने दिए, क्योंकि मतलब मेरे लिए सब कुछ अपना गवा रहा है, सब कुछ, और तू मेरे लिए बोला दूसरों से मांग रहा है। ये आपने निचोड़ करना है कि परमेश्वर किसकी प्रेयर से आपको दे रहा है। कभी भी आप जहां भी जा रहे हो अपने पास्टर के साथ वफादार हो। मैं नहीं बोलूंगा कि आप जहां हो, जहां जहां भी आप जा रहे हो, अगर आपका आशीष वाला स्थान हुआ है तो आप वहां जाओ। अगर आपका जहां है तो आप जहां आओ। आपको जहां, अगर आपका कोई काम परमेश्वर ने किया तो फिर इसका मतलब तो परमेश्वर ने क्या बोला वचन में, बोला तू जहां तक मत खुश रहा, मैं तेरे को और एक लेवल दिखाने वाला हूं, और एक लेवल। अगर तू ईमानदारी के साथ मेरे साथ रही तो जो स्थान मैंने तुम्हारा आशीष लिए तुम्हारे लिए ठहराया, तुम्हारे लिए आशीष वाला स्थान। चर्च नहीं बुरा, कोई दास कोई बुरा नहीं, सभी अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग किसी न किसी के हाथ से लगाई हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आगे बढ़ाना है, सबसे काम लेना परमेश्वर ने। सभी जहां रुआ बचाने के लिए आ रखे हैं। अभी आपने देखा तो परसों संडे के टेस्टमेंट किसने देखी, मतलब डॉक्टर पाल उड़ाई थी, बाजू खड़ा कीजिए अपना। हाँ, अभी मेरे को बताओ, उसके स्टाफ के अंदर कम से कम 70-80 क्रिश्चियन होंगे, वो सभी आप अपने पास्टर से जुड़े होंगे। और हर साल उन्होंने क्या बोला आके कि हर साल पादरी साहब हमारे आते हैं, पास्टर जी आते हैं। लेकिन इस बार मेरा नंबर लग गया, इस बार मेरा नंबर लग गया। परमेश्वर ने मुझसे बात की, इनको बोल के 25 तारीख को तेरा भाई उठ खड़ा होगा प्रभु के सामर्थ्य नाम पे। और उसने अपने मुंह से बोला, जबकि मैंने नहीं उसको ये बोलने के लिए बोला। बोली अंकल ने बोला था कि 25 तारीख को आपका भाई कोमा से बाहर आएगा। अब आप मेरे को बताइए कि जो 60 दास उसके घर में आए थे, वो उसका आशीष वाला स्थान है कि मतलब कि जहां से उसका भाई खड़ा हुआ, जिसके कहने से उसने बोला 1 2 3 और 3 बेटे हुए, वो स्थान उसके लिए आपने चुनना भी कि आप सही चाह रहे हो कि गलत चाह रहे हो, कि वचन को साथ लेके चाह रहे हो, कि वचन को पीछे आप रख के चाह रहे हो। आप कभी भी वचन को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी। हर काम वचन के अनुसार करिए। परमेश्वर सचमुच मेरा बेटा गया है, तेरे भवन से गया, तेरे दास की दुआओं से गया, मैं खुदा मैं आपके साथ वफादारी में चलूंगी, मैं जहां वफादारी में चलूंगा। तो परमेश्वर का वचन क्या बोला तू जहां तक मत सीमित रह, मैं और तेरे को कुछ देने वाला। लेकिन तुसी अपनी बरकत उठे ब्रेक लगा लेंगे, इसमें दास की कोई गलती नहीं थी। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है, बोला तू जहां तक की सीमित है, बस आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैंने अपने मुंह से कोई वचन नहीं, मैंने जो भी किया आत्मा में होकर किया, परमेश्वर के वचन में जो भी उन खुदा के वचन में लिखा, मैंने दूसरों से पढ़ा के किया, क्योंकि वचन में लिखा जहां 1 या 2 जन होंगे उस बात को सच माना जाएगा। मैं हर बार वचन को मतलब दूसरों से पढ़ा के बोलता। क्रिस्टियन में से आपके आगे सबके पास बाइबल पढ़ी हुई है, अब सब पढ़ रहे हो कि मैं जो वचन कर रहा हूं बाइबल में से कर रहा हूं। तो अभी आपके हाथ में है कि आपने अपने जीवन को कैसे बताना, कैसे रास्ते आगे चलने हैं। अरे क्यों गरीबी रह जाती है आपकी? आप बाहर देखो क्रिश्चियन लोग कितने हाई लेवल पे चल गए। आज क्रिश्चियन लोग क्यों कर्जे के नीचे दबे हुए हैं? क्यों है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है, आपको पता नहीं। आप इस संडे इस चर्च, उस संडे उस चर्च, तीसरे वो चर्च, परमेश्वर आपको देने के लिए आगे बढ़ता है, बस उसी समय आप उसको चेंज करते रहे। परमेश्वर अपना हाथ पीछे बोला कि अरे मैं तो लेके आया था, ये आगे बढ़ गई, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, आप बस लेवल चेंज करते रहे। लेकिन आप अगर एक जगह पे अड़े अते खड़े रहोगे, जैसे बुआ जी अड़े अते खड़ी रही, तो परमेश्वर ने जहां बैठे बैठे बिना ऑपरेशन के उसके गोडे चेंज कर दिए। अब बताओ, आपने एक ही जगह पे रहना, एक ही जगह पे आपने रहना और मांगते रहना, परमेश्वर आप मुझे दीजिए, आप मुझे दीजिए, आप परमेश्वर मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे तू चंगा कर चाहे ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। इन्होंने भी ये बात बोली, दाऊद ने भी यही बात बोली।
दाऊद को भी खुदा ने माफ कर दिया, दोबारा सब कुछ उसने ब्लेस कर दिया। इन्होंने भी ये बात है, परमेश्वर मैं तेरा काम कर रही हूँ, तू मुझे चंगा कर चाहे मत कर, मैं तेरा काम करूंगी। बस परमेश्वर ने वो देखा, ये तो मेरे साथ ईमानदारी चल रही है, तो मैं क्यों इसको दुख में रखूं, मैं क्यों इसको कांटों पे चलाऊं, ये रोज पैर के साथ मार रही है, दर्द कर रही है, मैं क्यों उसको परेशान करूं। आपके सामने परमेश्वर ने उसके घुटने ठीक कर दिए। ये जहां कैमरा लगा ये जहां तक नहीं चल सकती। परसों हम मर के मीटिंग करने गए, वो दूसरे घर में दूसरे मोहल्ले में, तो ये पैदल गई, मेरा बड़ा मन खुश हुआ। मैंने इसको बोला बुआ जी वो समा आ गया जो 2 घंटे आपने वर्शिप करनी है। अगर आप अड़े ऐसे खड़े रहे, परमेश्वर आपको अगर एक जिस भवन के अंदर, मैं ये नहीं बोल रहा इस भवन में, जिस भी भवन के अंदर से आपका छोटा सा काम होता ना, वहां ही आपका बड़ा काम होगा। और जहां से एक बड़ा हो गया, मतलब वहां से हजारों काम आपके होंगे। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है। वो बोला तो इतने में खुश होगी, जो लेवल जो स्थान मैंने तेरे को दिखाना तो वहां तक कभी नहीं पहुंची, वहां तक मैं तेरे को पहुंचाऊंगा बेटा, अगर तू ईमानदारी के साथ मेरे साथ अड़ा आते खड़ा रहेगा। अपना स्थान मत चेंज करो, वफादारी के साथ खुदा के साथ रहो। अरे परमेश्वर आपको देगा। उसने एक दिन ठहराया हुआ, जैसे इनका दिन ठहराया था, वो पायल रोड़ा के भाई का दिन ठहराया हुआ था, वो कोमा में था, पूरे इंडिया के हॉस्पिटल में जवाब दे दिया। 3 हॉस्पिटल गुरदासपुर के अंदर कितने बड़े हाई लेवल पे हो, अगर आपने मिलना तो 2.5 घंटे आपको लेना। और देखो उन्होंने कैसे टेस्टमनी अपने दी। अरे किस दास के हाथ से आपकी ब्लेसिंग है, अगर वो ब्लेसिंग उसके हाथ से हुई है तो बाकी भी उसी के हाथ से होगी। आप अपना खुद ही उस चीज को गवा लेते हो, तो और खुदा को आप गुस्से करते हो। परमेश्वर आपको देने के लिए आ रखा है, खुदा आप उसको इस वचन के लिए आपको ब्लेस करे। सब खड़े हो जाएंगे, सब किससे खड़े हो जाएंगे, वर्शिप में जाएंगे और वर्षों के दौरान सबको नोटिंग और आएगा, सबको प्लेहड़ किया जाएगा। तेनू बचना दे नाल खड़ावांगे। सचमुच मेरे खुदा इस वचन के शैतान हारे मेरे खुदा।